कितनी इज्जतें अल्लाह ने इनको बख्शी हैं, लेकिन हमारा तो मिजाज ही अलग है। और एक बात समझ बैठी है हम लोग के जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। ओ भाई, किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए। औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग, देखें कब्रिस्तान, गए होंगे कभी कव्वाली सुनने। अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उरस होता, उरस स्टोरी हो ना, उरस हो, हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है। कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं। और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना। और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा। हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी को मरना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, कोई तैयारी नहीं। और कई बार तो सीधे मदरसे वालों को लोग गालियां देते, ताने देते, तरह तरह की बातें करते। अगर मस्जिद का इमाम या मौलवी समझाने बैठ जाए ना, तो कहते हैं जी तब चलेंगे जब खुतबा होगा। मौलाना बहुत कड़वा बोलते हैं, खुतबे के टाइम मस्जिद में जाना है। हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है, हमें खतीब भी वो चाहिए जो यहां बैठ के शेख चुल्ली की हरकतें पूरी अदा करें, जो मिंबरों पे बैठ के तमाशे करें, जिनकी बातों में मजाकें हो। हम इतने बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इन महफिलों का मतलब यह होता था, अगर कोई गुनाह का आदी होता था तो महफिलों में आकर के तौबा करके उठा करता था। आज ये मकसद खत्म हो गया। यार बड़ा मजा आया यार, वो तो माइक फेल कर गया, उसने तो साउंड उड़ा दिए, उसने तो पत्ते बजा दिए, कुछ नहीं बजने वाला। आज सब है ना सीधे, तो आज बज रहा है जो भी बज रहा है। आज ताकत है ना, आप भी बुला रहे हो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आ जाना। कल जब सांस फूलने लगेगी और बात भी एक सांस में पूरी नहीं होगी ना, तो फिर गैर तो गैर अपने भी दो रोटी देने तैयार नहीं होते। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा। तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये याद रखो, मेरी कमाई का हिसाब मुझे देना है। खाएंगे बच्चे हिसाब में दूंगा, खाएंगे बच्चे हिसाब आप दोगे। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जो हिसाब भी आसान हो जाए और कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाए। हम किधर चलने लगे, हम किधर। नहीं जी, मौलवी साहब को हटाओ, इन्होंने तो मेरे जुए के बारे में बात कर दी, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने मेरे सट्टे के खिलाफ बात की है, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने ढोल के खिलाफ तकरीर की है। मेरा बेटा तो इकलौता ही था ना, मुझे तो आतिशबाजी करनी थी। और यार, कई लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है। मैं कहता हूं भाई, शादी एक बार होती है तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। अभी से जैसे चाहो गुजार लो, इसे चाहो तो अल्लाह को राजी करके गुजार लो, और इसे चाहो तो अल्लाह को नाराज करके गुजार लो। माफ कीजिएगा, अगर मैं अभी खड़ा कर लू ना, तो 90% नौजवानों को नमाज याद नहीं, 100 में 90 लोगों को नमाज दुरुस्त याद नहीं। ये कंडीशन है हमारी। और कुरान वाला आ जाए और बैठे हो हम लोग नीचे, तो कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा नहीं हो सकता,
क्योंकि ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत भी ला के पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट ला के रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, प्रोफेसरों की तालीम ला के पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत ला के रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में ला के रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूं, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब मुरादाबादी, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ें कुरान, पढ़ें नौजवानों, मरना है सबको, जनाजे उठते हैं हर उम्र में, ये कोई जरूरी नहीं है बाल सफेद होंगे तब बंदा मरेगा। हाँ, अब तो अक्सर बूढ़े बैठे रह जाते हैं, एक ही घर से चार चार जवान चले जाते हैं, पता चला अभी दादा बैठा है, अभी बाप बैठा है, बेटे चले गए, गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। कब्र वो जगह है कि जिसको अंधेरे का घर कहा जाता है, जिसको कीड़ों का घर कहा जाता है, हाँ, जिसको बिच्छुओं का घर कहा जाता है, जिसको सांपों का घर कहा जाता है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने मट्टी डाल के बंदों के ऐब छुपा दिए। अगर वो खोलने पे आ जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मुंह नहीं दिखा सकते। हम किसी को क्या नीचा करेंगे? कोई कहते यार दाढ़ी रख ले तो कह रहा चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। खेल समझ रखा जिंदगी को, तमाशा ही ये भी कोई। यकीन नहीं आता तुम्हें ना, जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखो, ऑक्सीजन लगे पड़े मुंह पे, ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पा रहे हैं। दौलत जाके पूछना, कोई कहेगा ये करोड़पति लेटा है, कोई कहेगा ये अरबपति लेटा है। अगर दौलत ही सब कुछ होती ना तो मुंह पे ऑक्सीजन नहीं लगता। लेकिन अल्लाह दिखाता है, देख किस अकड़ में रहता था, आज मैंने तुझे सांस सांस के लिए मोहताज कर दिया है। जब जवानी थी, जब ताकत थी ना, तो बोलता था ना, अरे जाओ देख लेंगे, जाओ देखा जाएगा। क्या कब्र में देखेगा? जब सांस फूलती है ना तो पूरी दौलत देख करके बंदा ना एक सांस वापसी की ख्वाब देखता है, तमन्ना करता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देखो, बड़े बड़े दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, चार पैसे आ जाते हैं फिर दीन कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है, ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद हैं, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी हैं। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद है कि नहीं? तू सो के नहीं उठता है, खुदा नाश्ता पहले दे देता है। तू इबादत एक वक्त की नहीं करता, दोपहर का खाना खुदा देता है। तुझे जोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पढ़े बगैर तू तो सो गया था। तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो कैसा मालिक के कुल है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नब्ज बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सिर्फ वही कर रहा है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा की है, जो निजाम हस्ती को चला रहा है। तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है, ये सारी पावर उसी की है, सारी ताकत उसी की है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा तौफीक दे सुबह को आँख खुल जाया करे, अजान होते ही मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ के नाश्ते किया करो, खुदा की कसम रोजी भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुरू दिन का आगाज अल्लाह की इबादत से करें, फजर के बाद कुरान लेके बैठे, कुरान लेकर के बैठे, ये हम पे लाजिम है। बैठे हम कुरान लेकर के, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें दे रहा। लेकिन माफ कीजिए, हमें खुदा पे उतना भरोसा नहीं रहा जितना तावीज़ों पे हो गया, जितना डोरियों पे हो गया। हाँ, जितना डोरियों पे हो गया। मुझे बताओ, मैं कहता हूँ ये जितने वायरस फैले ना डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन कम कर देना तो बाकी किसी वायरस की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी, पूरी दुनिया। लेकिन वो जबरन किसी को अपनी बारगाह में लाना नहीं चाहता। वो तो कहता अब मैंने तुझे दोनों रास्ते दिए, तुझे जन्नत का भी मालूम है, दोज़ख का भी मालूम है,
अब फैसला तुझे करना, तुझे मैं प्यारा हूं या तुझे दुनिया प्यारी है? कह रहा मौलाना मैं कतई हराम काम ना करता, अगर मजबूरी आ गई, बालक भूखे थे। तू बता तू बड़ा है या नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बड़ी है? मुझे बता तो सही। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जाओ जाके बेटियों से भी कहना। आज कितने घरों में इसलिए तलाक हो जाती है, बेटियों के शौक पूरे नहीं हो पाते ना, तो शोहरों को गालियां देती हैं, ताने देती हैं, तो फिर शोहर मजबूरी में तलाक दे देता है। जाओ जाके बेटियों से कहो। कामयाबी ये नहीं है कि तू 70,000 का जोड़ा पहने, कामयाबी ये नहीं है तू 20,000 का लहंगा पहने। कामयाब बेटी वो है जो पैबंद लगे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके दुनिया से चली जाए, वो सबसे ज्यादा कामयाब बेटी है। लेकिन ख्वाब बड़े, शौक बड़े। जब से ये आए ना ये खिपड़े मोबाइल है, अब तो नमाज छोड़ देगी लेकिन सीरियल नहीं छोड़ेगी, रोटी में लेट हो जाएगा लेकिन सीरियल देखेगी। ये तमाशे हमारे घरों में आ गए, और वो फैशन फिर हमारी नस्लों में उतर आया। वही फैशन उतर आया, वही फैशन हमारी नस्लों में उतर आया। हमें हो क्या गया, आज दुनिया चीख रही है, दुनिया चीख रही है। फिर वो जब देखती है तो शोहर से कहती है मुझे ये चाहिए ऐसे कपड़े। शोहर बेचारा 500-600 रुपए रोज का कमाने वाला, 500-600 रुपए रोज के अब तो खर्चे भी हैं घर के। गरीब से गरीब तर बंदे का खर्च कम से कम 1000 रुपए घर का हो गया, जो महंगाई का दौर है। मेरी बेटी मेरी बहन, अगर शोहर 600 रुपए कमा के ला रहे, बता बच्चों का पेट भरे या तेरे शौक पूरे करे? खुदारा इन शौकों का गला घोटो। जिंदगी इसका नाम नहीं है। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जब बेटी के घर तशरीफ लाए दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? हुजूर फरमाते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा वालिद आया हूँ। कहती हुजूर अकेले हैं या कोई साथ में? हुजूर फरमाते हैं बेटी अकेला हूँ। फरमाया फिर अंदर आ जाए, और अगर कोई साथ में हो तो मुझे चादर दे। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, बेटी मुसल्ले पे बैठी है, सुने कान खोल के। जब अंदर आए बेटी मुसल्ले पे बैठी है, हुजूर के इस्तकबाल में उठ के खड़ी हुई, कदम कांप गए, कदम काट गए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? खातून जन्नत, जिनको जन्नती औरतों की मलका बनाया गया है, हाँ, जिनकी सरदारी का वादा मेरे हुजूर ने ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज के घर की बात नहीं। आज कोई मौलवी की बेटी, कोई किसान की, कोई प्रधान की, कोई जमींदार की, कोई चौकीदार की, आज मुस्तफा की बेटी नहीं है। लेकिन मिजाज फिर भी आज के देखिए, और कल की बात देखिए। खड़ी हुई मुसल्ले पे, हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये बात क्यों कही? कोई हो तो चादर दे दे, और ना हो तो अंदर आ जाए। कहती हैं अब बाबा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है ना, इसके पैबंद खुल गए हैं। कोई और होता तो मैं इसके ऊपर से आपकी चादर डालती, लेकिन बाप है और बाप बेटी का पर्दा क्या। जब आए ना तो बेटी कांपी, गिरने लगी। हुजूर ने बेटी को संभाला, फरमाते फातिमा खैर तो है? कहती या रसूलल्लाह फाकों से कमजोरी इतनी आ गई है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या चाहती है? महबूब बेटी तेरी और इतने फाके? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मुसल्ले का कोना हटा। जब कोना हटाया ना तो मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात का दरिया था। आका फरमाते बेटी जितने चाहे भर ले, मगर याद रखना या तो दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। खातून जन्नत ने वही कोना छोड़ दिया। कहती आका फातिमा की पूरी जिंदगी खुदा के लिए गुजरी है, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आज हुआ क्या है हमें? आज हुआ क्या है? बात बात पे बेटियां तलाक मांगने लगती हैं। चल चल तेरे घर में सुख नहीं पाया, तेरे घर में सुकून नहीं पाया। और जब लड़ाइयां होती हैं ना तो फिर ये भी फोन करके कहते हैं आऊं क्या बेटी? वो कहती है आओ अब्बा जरा देखियो ही ना आके। सुनो, शादी के बाद औरत के हक में सबसे ज्यादा ताकतवर उसका शोहर होता है, बाप चाहे करोड़पति क्यों ना हो। शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं उसके लिए। आपके पास दौलत है, आप गए आपने जाके तमंचा कान पे रख दिया, लेकिन शोहर 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, पूरा खेल खत्म, सिस्टम खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते। मार सकते हो लेकिन बेटी को जिंदगी नहीं लौटा के दे सकते, जो इज्जत गई है वो नहीं लौटा के दे सकते। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियां बीवी के झगड़े हुआ करे तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या कर बेटी गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है? झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे वो बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता। और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही है आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है।
मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कह रहे तेरे बाप को भी देख लूंगा। वो सुन रहा है उधर, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे। क्या कह रहा भाई, देख के दिखा। आए, गिरबान पकड़ लिया, बस इतनी गुस्सा का पीता हो गई तलाक, मरो अब जा करके। और ये तलाक